नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह प्रदेश मध्य प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर सियासत गर्मा गई है। मॉनसून के बीच किसान खाद के लिए कतारों में खड़े हैं, तो विधानसभा के भीतर भी यही मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा है। खास बात यह रही कि सिर्फ विपक्ष ने ही नहीं बल्कि सरकार को घेरने का काम सत्ता पक्ष के अपने विधायकों ने भी किया है। तो सरकार से खाद की उपलब्धता पर सवाल पूछे गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब केंद्रीय कृषि मंत्री का गृह प्रदेश ही खाद संकट के आरोपों से घिरा है, तो आखिर प्रदेश में खाद की असली तस्वीर क्या है, इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा परिसर किसान और खाद के मुद्दे पर गर्मा गया। कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने खाद, बीज, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी, फसल बीमा और मुआवजे जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना के मुखौटे लगाकर कांग्रेस ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। मॉनसून सत्र के पहले दिन खाद पर सियासत, केंद्रीय कृषि मंत्री के गृह प्रदेश में खाद संकट के आरोप, गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन, खाद, बीज, एमएसपी, कर्ज माफी पर सरकार घिरी, शिवराज सिंह चौहान और ऐदल सिंह कंसाना के मुखौटे लगाए। हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर किसानों को फाइलों में उलझाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि किसान खाद के लिए परेशान हैं, सोयाबीन की खरीदी पूरी नहीं हुई है और सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई में व्यस्त है। विपक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति से लेकर सदन तक खाद और किसान के मुद्दों को लेकर चर्चा की मांग उठाई। ये भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री है। ये शिवराज जी एक तरफ, हमारे मोहन यादव जी और एक तरफ हमारे कंसाना जी जो कृषि मंत्री, तीनों आपस के अंदर फाइल खेल रहे हैं। प्रदेश की सरकार सिर्फ किसानों को फाइलों में उलझा रही है, लेकिन उनको ना खाद मिल पा रही, ना समर्थन मूल्य मिल पा रहा है। इसी को लेके सरकार से आज हमने 139 पे चर्चा की बात करी। सरकार कार्य मंत्रणा परिषद में टाल रही थी कि किसानों पे बात ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक भूपेंद्र सिंह ने ही अपनी सरकार से खाद की उपलब्धता पर सवाल पूछ लिया। खुरई विधानसभा क्षेत्र में डीएपी, यूरिया और सुपर फॉस्फेट की उपलब्धता, किसानों को जारी टोकन और वास्तविक वितरणों को लेकर उन्होंने कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना से जवाब मांगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि डीएपी की कमी से किसान परेशान हैं। जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से मिलने वाली रैकों के जरिए प्रदेश में उर्वरक की आपूर्ति लगातार जारी है और जरूरत के अनुसार बांटी भी जा रही है। सत्ता पक्ष के विधायक ने भी उठाए सवाल। डीएपी, यूरिया और सुपर फॉस्फेट पर जवाब तलब। विधायक भूपेंद्र सिंह ने कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना से मांगा जवाब। मंत्री बोले, उर्वरक की आपूर्ति लगातार जारी। विधानसभा के भीतर विपक्ष के हमले और सत्ता पक्ष के सवालों ने साफ कर दिया है कि खाद का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जमीनी चुनौती बन चुका है। ऐसे वक्त में जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह प्रदेश ही खाद की उपलब्धता को लेकर सवालों के घेरे में है, तब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसानों तक समय पर पर्याप्त खाद पहुँचाने की है। क्योंकि सदन में उठे सवाल यह संकेत दे रहे हैं कि समस्या केवल विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की चिंता बन चुकी है। बीएसटीवी भोपाल। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से रितेश त्रिपाठी जुड़े हैं। रितेश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में बेबाकी से अपनी बात रखने वाले राहुल धूत जी भी जुड़े हैं, प्रांत प्रचारक है भारतीय किसान संघ के। राहुल जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। क्या वाकई में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है किसानों की स्थिति इतनी खराब है, खाद नहीं मिल पा रहा है, जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जमीनी सच्चाई क्या है? देखिए रोहित जी, भारतीय किसान संघ भी इस विषय को समय समय पर उठाता रहा है। खाद की कहीं ना कहीं किल्लत तो आ रही है देखने में भी हमको, और हमारे पास लगातार इस चीज़ की शिकायतें आ रही है। हम लोगों ने बीच में इस विषय को लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन आंदोलन भी किया था। कई स्तर पे हमने अधिकारियों से बातचीत करी, कलेक्टरों के साथ बैठकें भी करी, लेकिन समस्या तो है। अगर समस्या नहीं होती तो कहीं किसान लाइन में क्यों लगा है, धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों कर रहा है? तो निश्चित रूप से समस्या दिखाई दे रही, तभी है किसान के पास आज समय नहीं है। एक तरफ अल्प वर्षा से परेशान है, दूसरी तरफ उसको खाद के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है और इस चीज़ को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था। सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं दे रही है तो बातें तो उठेंगी। जी रोहित जी, जाहिर तौर पे अजय धवले जी, आपने राहुल जी को सुना। साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि किसान परेशान हो रहे हैं और यही वजह है कि किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिर क्या वजह है, क्यों नहीं एक साथ किसानों को खाद उपलब्ध करवा पा रहे हैं? क्योंकि दावे तो किए जा रहे थे कि इस बार किसानों को एक साथ में खाद उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
तो क्या मानसून के जाने का इंतजार किया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है किसी भी विषय को थोड़ा सा तथ्यात्मक और डेटा के आधार पर हम उसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हमारे किसान संघ के साथी जी ने बताया, लेकिन देखिए देश और प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर सरकार समय समय पर स्थितियां स्पष्ट करती रही है। मई 2026 की यदि हम बात कर ले तो हमारे देश के हमारे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो उपलब्धता थी उसके आंकड़े खरीफ सीजन के लिए देश के सामने रखे थे। यूरिया की 74 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता थी, डीएपी की 22 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता थी, एनपीके लगभग 59 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता थी, एसएसपी 26 लाख मीट्रिक टन की और एमओपी 12 लाख मीट्रिक टन की। ये मैं उपलब्धता के आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि हम सभी जानते थे कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस की वजह से, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की वजह से, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हमारे जो रॉ मटेरियल या जो आवश्यकताएं लगती थी उत्पादन के लिए, रसायन उर्वरकों के उत्पादन के लिए, कहीं ना कहीं उस सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन वैश्विक संकट के बाद भी फर्टिलाइजर सप्लाई चेन को किस प्रकार से पूरी तरह नियंत्रण में रखते हुए हम मध्य प्रदेश के किसानों को हमारे समय पे हम उनकी उर्वरक उपलब्ध करा पाए, ये सरकार की प्राथमिकता थी। और दूसरी बात, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने देश में जिस प्रकार के नवाचार करते हुए टोकन सिस्टम के माध्यम से कि कहीं भी उसकी होर्डिंग ना हो जाए, ब्लैक मार्केटिंग ना हो जाए, और यदि एक पैनिक क्रिएशन का काम हो रहा है तो उस पैनिक क्रिएशन के टोकन सिस्टम को लेकर किसान सवाल उठा रहे हैं। कई जगहों पर टोकन कट ही नहीं पा रहा है। लौटूंगा आपके पास में, एक बार रितेश त्रिपाठी जी के पास भी चलते हैं। रितेश जी, क्या वाकई में वैश्विक संकट का असर इतना ज्यादा पड़ रहा है कि बारदाना ना हो तब भी हम ये कह देते हैं कि वैश्विक संकट की वजह से ऐसा हो रहा है? अभी खाद नहीं है तब भी हम ये कह रहे हैं कि वैश्विक संकट की वजह से ही खाद की उपलब्धता नहीं है। किसानों को ये बात हम समझा पा रहे हैं? सीधे सीधे मैं जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का हाल ये हो रखा है कि कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये इनके वादे थे जो एमएसपी को लेकर उन्होंने किए, ये इनके वादे थे जो किसान की आय बढ़ाने के लिए किए। खाद के लिए मान लिया आज वैश्विक संकट है, पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राम भक्तों और राष्ट्र भक्तों की सरकार, और किसान को डंडे बरसाए जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, और खाद के लिए हर साल सरकार को किसान को सड़कों पर उतरना पड़ता है। क्या किसानों को एमएसपी मिल पा रही है? क्या किसानों का कर्ज कम हो पा रहा है? क्या किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं? क्या किसानों को समय पर खाद और यूरिया मिल जा रही है? अकारण ही किसानों को दबाव बनाकर जिंक और सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है रितेश जी, आप पानी पी लीजिए। एक बार लौटूंगा आपके पास में, एक बार राहुल दूत जी के पास में वापस से चलते हैं। राहुल जी, ये बात तो सही है जो बात रितेश जी कह रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से ही थे, नरेंद्र सिंह तोमर, और उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी मिली, मध्य प्रदेश भी उम्मीद कर रहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं हो आएगी खासतौर पे। लेकिन क्यों आखिर केंद्रीय कृषि मंत्री के ही प्रदेश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि सड़कों पर किसानों को उतरना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए रोहित जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि सरकार बदल जाएगी या अच्छा कोई मंत्री आएगा तो चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति किसानों के लिए वहीं की वही रहती है। केंद्रीय मंत्री बदल जाएं या राज्य के मंत्री बदल जाएं, कोई भी इस गंभीर समस्या पे पहले से तैयारी या गंभीरता से ध्यान नहीं देता है। आप देखिए, जैसे कि हमारे बीजेपी के साथी ने बताया कि खाद की उपलब्धता की शॉर्टेज थी, ये थी वो थी। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर शॉर्टेज थी तो व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है? वो सोसाइटी से किसान को नहीं मिल पा रही है, लेकिन सीधा सवाल है। ठीक है, सीधा सवाल है, अजय जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि व्यापारियों के पास फिर खाद कहां से पहुंच गया? देखिए, टेक्निकली आरोप लगाना बहुत आसान हो जाता है। मुझे लगता है हमारे किसान संघ के साथी यहाँ बैठे हैं। प्रत्येक वर्ष देखिए, एक समय जब डिमांड की आवश्यकता होती है, डिमांड और सप्लाई का गैप एक ही समय आवश्यकता पड़ती है। सभी लोगों को खरीफ के समय एक ही समय आवश्यकता पड़ती है, तो सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन आप अजय जी, राहुल जी भारतीय किसान संघ से हैं और आपको अच्छे से मालूम होगा कि अगर सच्चाई नहीं होती तो ये बेबुनियाद के आरोप नहीं लगाते। ये आपको जमीन की वास्तविक स्थिति से रूबरू करा रहे हैं, फिर क्यों आप सीधे तौर पर केवल आरोप कहकर इनको किसी भी एक पक्ष को देखते हुए सरकार जिस प्रकार के विद इन द टाइम किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराती है, उस पर मुझे लगता है सरकार के उन कामों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। पूरे विश्व में जिस प्रकार से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था वेस्ट एशिया के क्राइसिस की वजह से, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की वजह से, फिर भी भारत में जब जब आवश्यकता पड़ी हमारी सरकार किसानों के साथ में खड़ी रही है। सरकार ने किसानों के लिए हित के लिए प्रतिबद्धता भी स्पष्ट कर दी थी। जिस प्रकार की आप देखेंगे कि लगभग 7.25 लाख मीट्रिक टन के डीएपी की मांग के अनुरूप हमने 3 लाख मीट्रिक टन का हमारे अजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये क्या आंकड़े आप किसानों को समझा पाएंगे क्या?
कैसे किसानों को समझाएंगे? किसान मॉनसून का इंतजार कर रहा था, मॉनसून आया है, उसे फसल बोना है, खरीफ का सीजन चल रहा है। अब कैसे उन्हें बताएंगे कि भाई साहब देखिए हमारे पास में ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हैं? वो आंकड़े नहीं समझते, उनको खाद चाहिए, खाद उपलब्ध नहीं है तो सीधे सीधे कहिए कि उनके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है। ये सीधी एक जिम्मेदार नेटवर्क है। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, मैं पॉलिटिकल आंसर देता हूँ, मैं आपको तथ्यात्मक आंसर दे रहा था, मैं पॉलिटिकल आंसर देता हूँ। ये सीधी एक जिम्मेदार नेटवर्क है। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता साथी यहाँ बैठे, इनको पूछ लीजिए मध्य प्रदेश में 2003 तक की इनकी सरकार थी, 2015 महीने की इनकी सरकार आई, 2003 तक के मध्य प्रदेश में मात्र 7.5 लाख हेक्टर में सिंचाई होती थी, आज 60 लाख हेक्टर में सिंचाई थी। मध्य प्रदेश में मात्र एक ऐसा कई किसान ऐसे थे जो मात्र एक फसल ले पाते थे, आज हमारे मध्य प्रदेश के किसान 3 फसलें लेते हैं। रितेश जी जवाब दीजिए। जब आपने इरिगेशन एरिया बढ़ा दिया है, जब आपने कृषि की उत्पादकता बढ़ा दी है, जब मध्य प्रदेश फूड बास्केट बना है, निश्चित रूप से मांगे बढ़ेगी। उन मांगों की जवाब ले लीजिए रितेश जी, जवाब दे दीजिए। आपकी सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2003 तक की स्थिति भी बतानी चाहिए। ठीक है, जवाब यही है कि कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार, नेहरू जिम्मेदार, नेहरू जिम्मेदार। आपको हमारी सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम में खेल रही होगी, जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी गई। आपको 4 बार जनता ने मौका दिया कि आप खड़े उतरो, तो 4 बार से आप क्या भुट्टे बूंझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जनता ने आपको मौका दिया, लोग किसानों के नहीं उतर पा रहे हो। हम जिम्मेदारी अपनी स्वीकार थी, पर आप तो दूध के धुले थे, आप तो बड़े बड़े वादे करके आए थे। रितेश जी, मध्य प्रदेश के व्यक्ति को, मध्य प्रदेश के किसान पुत्र को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया, फायदा पहुंच रहा है? कहां पहुंच रहा है? पिछले बार हम लोग ने ही कृषि मंत्री को घेरा था, इनके विधायकों ने कृषि मंत्री को घेरा था। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, तो कहां फायदा पहुंच रहा है, मैं पूछ रहा हूं। अभी चर्चा कर लेते हैं। चलती डिबेट में मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बताए 2014 के पहले कितनी फसलों पे एमएसपी मिलता था, 2014 के पहले एमएसपी का रेशियो क्या था, आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार में कितनी फसलों पे एमएसपी मिलता है, एमएसपी का कितना इंक्रीज हुआ है। कांग्रेस के आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े को तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। देश में इरिगेशन के एरिया का तुलनात्मक, किसानों की उत्पादकता का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। राजनीति करना बहुत साधारण, राजनीति करना बहुत आसान विषय हो जाता है। जिन्होंने देश के किसानों के सिर्फ कर्ज माफी और वादा खिलाफी के जंगल में झोंकने का काम किया है, जो हर बार सत्ता में आके किसानों को झुंझुना दिखाते थे कि कर्ज माफी कर देंगे, देश का किसान डिफॉल्टर जिनके शासन काल में हुआ है, वो आज हमसे प्रश्न पूछे। बावले जी, रितेश जी, इस बात को तो आप भी मानेंगे ना कि वाकई में कई सारी फसलों को एमएसपी के अधीन लाया गया है, एमएसपी बढ़ाया गया है, ये एक सरकार की उपलब्धि है। अच्छा, मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा, पूरे मध्य प्रदेश की एमएसपी है धान की 3200 और गेहूं की 2700, एक भी 2700 एमएसपी मिल रही है हो तो धवले मेरे को चलती डिबेट में नाम बताए, मुझे बताएं कि 3100 धान की एमएसपी किसी किसान को मिल पा रही है। आप अगर कोई भी एक किसान पूरे मध्य प्रदेश बताएंगे तो मैं आपको अभी अजय धवले जी जवाब दे रहे हैं, माफी मांगूंगा। बताइए कहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासित राज्यों के आंकड़े रख दीजिए, कांग्रेस शासित राज्यों के आप डिबेट मध्य प्रदेश में कर रहे हो, आप डिबेट मध्य यही तो दिक्कत है। इंटरनेशनल डिबेट कर रहे हो। किसान मध्य प्रदेश का किसान अलग है और अन्य राज्यों का किसान अलग है, ऐसे नहीं चलेगा ना। किसान होता है। आपने देखिए देश के किसानों के साथ में जिन्होंने छलावा किया है, वो आज हमें नीतियों पे यदि बताएंगे। मैंने तो आपको कहा कि 2014 के पहले का कंपैरेटिव एनालिसिस निकाल लीजिए, अभी चलती डिबेट में कर लेंगे। 2014 के पहले कितनी फसलों पे आप एमएसपी देते थे, हमारी सरकार ने कितना एमएसपी दिया। आप मध्य प्रदेश के किसानों की बात करते थे, गेहूं कितने में मध्य प्रदेश की सरकार खरीदती थी 2003 के पहले? रितेश जी जवाब दे नहीं पा रहे आप, वो सीधे कांग्रेस शासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, न केवल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर, जबकि जहां पर अभी आपकी सरकार है वहां पर भी खड़े कर रहे हैं सवाल अजय जी कई तरह के। ठीक है, अब रितेश जी को सुन लीजिए। रितेश जी, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती से निकल के आते हैं, मध्य प्रदेश में एमएसपी किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा और कब दिया जाएगा एमएसपी? मध्य प्रदेश में किसानों की प्रतिदिन की आय 20 रुपए है। मध्य प्रदेश पलायन में चौथा सबसे बड़ा राज्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में प्रति किसान के ऊपर 76,000 रुपए का कर्जा है। मध्य प्रदेश में मूंग की फसल की खरीदी सरकार नहीं करना चाहती। मध्य प्रदेश में 100 लाख टन गेहूं सड़कों में पड़ा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया में प्रति किसान लगातार। ठीक है, एक बार राहुल दूध जी के पास में चलते हैं। राहुल जी, क्या लगता है सियासत में मुद्दा खो जाता है क्या? क्योंकि ये बात तो ठीक है कि सरकारें बदल जाए, मंत्रालय किसी के पास में चल जाए, किसानों की स्थिति हूबहू वही रहती है। हर बार जब भी फसल बोने का समय आता है हम इसी बात को लेकर के चर्चा करते हैं, बारदाना नहीं है तो खाद नहीं है। आखिर क्यों हर बार ये स्थिति बनती है?
देखिए रोहित जी, बड़ा दुर्भाग्य है किसानों का कि सरकारें बदलती रहती है लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस रहती है। हमने वो दौर भी देखा जब कांग्रेस के शासन में भी खाद बीज की किल्लत होती थी, लाइट की उपलब्धता नहीं होती थी, सिंचाई का रकबा नहीं होता था, पानी की व्यवस्थाएं नहीं होती थी और लाठियाँ भी चलाई जाती थी किसानों पर। आज वो दौर भी देख रहे हैं जब किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है, पूरी टेक्निकल सब चीज़ें बातें बताई जा रही है लेकिन किसानों के स्लॉट ही बुक नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति को लेकर के तो राहुल जी, इस स्थिति के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री आखिर जिम्मेदार तो होंगे ना, उन्हें बताना तो पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि किसानों को जो खाद चाहिए वो उपलब्ध वो करा नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, इसमें दोनों ही जो केंद्र सरकारें हैं या राज्य सरकारें, उनको मिलकर बैठ के इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए कि किसान अगर आंदोलन कर रहा है, उनको उपलब्धता नहीं हो रही है तो गलती कहाँ है, कमी कहाँ रह गई, क्या मॉनिटरिंग की कमी है या उपलब्धता की कमी है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं दिक्कत है, तो उसको बैठ करके इनको समाधान निकालना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान वोट सभी सरकारों को देता है, वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, और किसान अगर परेशान होता है तो सरकारों को दिक्कत होगी। अजय धवले जी, समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है बीएसटीवी जिम्मेदारी के साथ में विगत वर्षों के भी आंकड़े उठाकर देख लेंगे। शुरुआत में जब एक साथ जब डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। निश्चित रूप से हम मानेंगे कि हमारे यहाँ किसानों की जो कृषि का रकबा है, जो बुआई का रकबा है वो सर, लेकिन सप्लाई चेन बिगड़ जाने की वजह से नकली खाद मार्केट में पहुंच गया है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, नकली खाद मार्केट में पहुंच गया है। ये ठीक है कि कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन इससे नुकसान भी तो पहुंच रहा है सर। जो नकली खाद की आप बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने जिम्मेदारी के साथ में जो दोषी थे उनके विरुद्ध एफआईआर भी की है। लेकिन सरकार का यह प्रयास रहता है कि जो आवश्यकता के अनुरूप किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करा देना, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिनके पास होर्डिंग है या जिस लोगों ने जिनकी संलिप्तता है, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई। ठीक है रितेश त्रिपाठी जी, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर, नकली खाद बेचने वालों पर कार्रवाई हो रही है, ये बात ठीक है, लेकिन क्या यदि खाद किसान को उपलब्ध करा दिया जाता तो ब्लैक मार्केटिंग होती क्या? यही बात है, सरकार इतने खाद वितरण में फेल होती जा रही है तो सरकार के पास जब इतने आईएएस है, इतने अधिकारी हैं, तो वो कौन सी मैपिंग करते हैं किसान को कितनी खाद चाहिए, कितनी यूरिया चाहिए? आज तक इसका एग्जैक्ट डेटा सरकार के पास नहीं है। और फील्ड में जो सरकार की प्लानिंग है उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता और समय रहते किसानों को खाद क्यों नहीं मिलती? मैं विपक्ष का हूं, चलिए मेरे ऊपर आरोप लगा लेंगे, पर आपकी सरकार के विधायक सरकार पर छींटाकशी करते हैं, आरोप लगाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। रितेश जी की जानकारी के लिए जी अजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं जल्दी से। अजय जी। नहीं, रितेश जी की जानकारी के लिए, देखिए सरकार में हमारे किसी माननीय विधायक ने आरोप नहीं लगाया, उन्होंने उपलब्धता को लेकर प्रश्न पूछा था। तो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का जो काम होता है वो उन्होंने किया था, उस जिम्मेदार जनप्रतिनिधि को माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर भी दिया गया। रितेश जी, थोड़ी सी मुझे लगता है कि राजनीति से परे किसानों का विषय होता है। मध्य प्रदेश के किसानों ने बार बार अपने जनादेश स्पष्ट किया है कि सुशासन वाली सरकार किसकी हो। और अजय जी, तो क्या आप मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों के सामने खाद संकट है, हाँ या ना? नहीं, देखिए संकट का विषय नहीं है। निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना, समय पे उपलब्धता कराना सरकार की प्राथमिकता है और प्रतिबद्धता के साथ में हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जिनको राजनीति करना है, जिनको ये संकट दिखाना है, जिनको लाइनें बड़ी दिखाकर मध्य प्रदेश के किसानों में एक पैनिक क्रिएट करना है, लेकिन कम से कम राहुल जी के लिए तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि वो सियासत कर रहे हैं, वो भी लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं राहुल जी से मेरा ये आग्रह है, वो एक जिम्मेदार किसान संघ के प्रतिनिधि के तौर पे भी बैठे। देखिए, प्रत्येक वर्ष ये स्थितियां उत्पन्न होती है, लेकिन सरकार इन द टाइम जिस प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित करती है, सरकार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लेती है। एक आकलन ऐसा भी होना चाहिए कि क्या सरकार ने कभी अपनी जिम्मेदारी से सरकार भागी है, सरकार ने काम करने से कभी कोताही बरती है? व्यवस्थाओं को संचालित करने में थोड़ा सा हम ये मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसकी वजह से पानी अगर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाता है तो हर साल ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? निश्चित रूप से मैं प्रवक्ता जी के बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये हर साल की समस्या कोई पहली बार तो आई नहीं है। और व्यवस्था अगर डिस्टर्ब है तो किसकी सरकार है, किसकी जवाबदारी बनती है उनको ठीक करने की? कहीं ना कहीं आपकी कमी है। आपने अगर व्यवस्थाओं को पहले से गंभीरता से लिया होता, कितने जिम्मेदार अधिकारी, वो भी तब जब प्रदेश में और केंद्र में लंबे समय से वो आप सरकार में। निश्चित रूप से देखिए, कमी अगर है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने खुद, इनके प्रवक्ताओं ने स्वीकार करा कि व्यवस्थाओं में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इसको ठीक करना आपका काम है। और कब करेंगे? जब सीजन निकल जाएगा। ये चीज़ें तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। किसान क्यों लाइन में लग रहा है? किसान का समय कीमती है, आपका नहीं हो सकता, लेकिन किसान का तो कीमती है। तो इन सब चीज़ों को पहले से ठीक करके रखना चाहिए। आज अगर दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए गंभीरता से। ठीक है रितेश त्रिपाठी जी, क्यों नहीं पहले से ध्यान दिया जाता है
क्योंकि हर साल हमें मालूम है मॉनसून को लेकर के पहले फोरकास्ट कर दिया जाता है कि भाई साहब इतनी तारीख से मॉनसून एक्टिव हो जाएगा, प्रदेश में किसान भी खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन जब किसानों को वास्तविक स्थिति पता चलती है, पता चलता है खाद ही नहीं है, कहां से खुशहाल हो जाएंगे। भले मॉनसून की स्थिति कितनी भी हो, किसानों की स्थिति वही रहती है। अगर सब कुछ वाइट हो जाएगा तो जो सरकार से जुड़े हुए जो एजेंट हैं, जो नंबर 2 से कमाते हैं, तो उनका भला कैसे होगा। हम तो शुरू से कहते आए करप्शन और क्राइम की सरकार है, तो अगर करप्शन नहीं होगा तो व्यापारी नंबर 2 का काम करने वाले कमाएंगे कैसे, और सरकार को नंबर 2 की कमाई कैसे होगी। इसीलिए सारा ढोंग प्रपंच रचा जाता है और मात्र डिबेट में बैठ के बड़ी बड़ी बातें की जाती है। धरातल पर ठन गोपाल यहाँ सरकार की हालत, सरकार को सब कुछ मालूम है और सरकार किसी बात को स्वीकारना नहीं चाहती, मात्र विपक्ष पर आरोप लगाना चाहती है और फर्जी डेटा गिनाकर विपक्ष को आरोप लगाकर और देशद्रोही बताकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। सच्चाई तो ये है। अजय जी सीधे आपकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और खासकर केंद्र सरकार को लेकर के, केंद्रीय कृषि मंत्री को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। अजय जी, कांग्रेस के कालखंड को रितेश जी याद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में इस प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों को ना तो हमारी सरकार आश्रय देती है, ना तो हमारी सरकार ऐसे लोगों के साथ में कभी संलिप्तता रहती है। जिनके शासनकाल में ये सब हुआ है, जिनके शासनकाल में ये सरकार ने स्वीकार किया, देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता था। आज तो हम डीबीटी के माध्यम से ये कह सकते कि यदि 1 रुपए की सब्सिडी हम किसानों को देते तो वास्तविक रूप से उनके खाते में जाती। ये तो कांग्रेस के कालखंड में प्रधानमंत्री जी स्वीकार करता था। राजनीति यदि करनी है ना रितेश जी, तो आपके साथ में घंटों बैठ के राजनीति, लेकिन कमीशन खोरी की इतनी बड़ी सरकार, जिन राज्यों में आपकी सरकार बची है, यदि वहां पर भी कुछ आप ऐसा मॉडल पेश कर दें जिसको लेकर आपने बताया दावा करें, इसलिए आपको जनता ने विपक्ष में बिठा के रखा है। ठीक है रितेश जी, आपके राज्यों में भी हरित क्रांति हुआ तो उदाहरण दे देते आप। तोड़ दिया। अगर आपको सत्ता दी गई तो आपने कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। आप इसीलिए सत्ता दी कि हमने सुशासन को स्थापित किया है, हमने सुशासन को जिया है, किसानों को हमने बताया कि आंसू पूरा प्रदेश रो रहा है, खून के पासू पूरा प्रदेश रो रहा है। जनादेश होता है कि नहीं होता है, जनादेश मानते कि नहीं मानते। प्रदेश में कर्ज की राजधानी बना दिया गया, मंत्रियों के घर लूट के अड्डे बन गए हैं, सरकार दलाली एजेंटों के माध्यम से चल रही है। लोकतंत्र में जनादेशी पैमाना होता है। जनादेश के मंदिर में लूट मचा दी, किसानों पर गोली चलवा दी। आपके लिए तो काल्पनिक पात्र थे, आपके लिए तो काल्पनिक पात्र थे। राहुल जी के पास में एक बार फिर से चलते हैं। राहुल जी तस्वीर कैसे बदलेगी प्रदेश के किसानों? ठीक है राहुल जी के पास में चलते हैं, आप दोनों को ही रोक रहा हूं। राहुल जी स्थिति कैसे बदलेगी? प्रदेश के किसानों से भी आप बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को भी आप सुनते हैं, समझते हैं, कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाए? क्योंकि एक बार की तो ये बात है नहीं, हर बार सेम समस्या रिपीट होती है। देखिए रोहित जी, हर समस्या का समाधान प्रयासों में निहित है। अगर कोई भी समस्या हर साल दिख रही है तो इस पर गंभीर चिंतन करने की सरकारों को आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि खाद की किल्लत जो है बीजेपी की सरकार में आई है, कांग्रेस की सरकार में नहीं आती थी, और सिर्फ कांग्रेस की सरकार में आती थी और बीजेपी की सरकार में नहीं आती थी। दोनों ही पार्टियों की सरकारों में किसानों ने किल्लत का सामना किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकली कहाँ दिक्कत है, कौन से लूप होल हैं, कहाँ ब्लैक मार्केट हो रही है, खाद आती है, अगर आप कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त व्यवस्था की है तो जा कहाँ रही है, क्यों किसानों को सोसाइटी में उपलब्ध नहीं होती और व्यापारियों के पास डबल भाव में मिल जाती है। ये जो कमियां इनको ठीक करने की आवश्यकता है और इस पर जो सरकार में रहता है वही कंट्रोल कर सकता है। उन्हीं को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार इनको ध्यान नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की इसकी कमी है और ये जरूर इस चीज़ से किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। आने वाले समय पर इस नुकसान की भरपाई सरकारों को भुगतना पड़ती है। ठीक है अजय धवले जी, सीधे तौर पर रितेश त्रिपाठी भी यही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने शायद सही तरीके से काम नहीं किया, किसानों की समस्याओं को नहीं सुलझाया, जिसकी वजह से आज हम विपक्ष में हैं। लेकिन अब आप जिम्मेदारी के पद पर हैं तो आप क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? मुझे लगता है बीएसटीवी नेटवर्क विगत मध्य प्रदेश के 22 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसान कल्याण के आंकड़े उठाकर देख लिए। मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से धरातल पर हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में काम किया है। आज इसीलिए मध्य प्रदेश के किसान, देश के किसान भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा लोकतंत्र में यदि किसी सरकार के 22 साल के बाद भी यदि प्रदेश के किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़े तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना सर। देखिए ये अगर आप इस प्रकार से देखेंगे, प्रत्येक वर्ष की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना सरकार का काम होता है। ग्लोबल अब इस वर्ष हुमूज का संकट था, जो कच्चे तेल की वजह से जो आवश्यकताएं थी, सप्लाई चेन बाधित हो गई थी। उस बाधित होने के बाद भी हमने समय पर उर्वरकों को उपलब्ध कराया। खरीफ में किसानों को उर्वरक पहुंचेगी, हमारी प्राथमिकता है। लेकिन जिनको राजनीति करना है उनको तो पॉलिटिकली आंसर। और हम भी नहीं चाहते कि केवल राजनीति हो बल्कि समस्याओं का समाधान हो। हमारी भी कोशिश यही है। फिलहाल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी आपका, रितेश त्रिपाठी जी आपका, साथी राहुल धूत जी आपका भी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए।
तो देखिए, चर्चा हम यही कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर क्यों किसानों की स्थिति नहीं बदलती है। हर बार वादे खूब किए जाते हैं किसानों को लेकर के, चुनावी मंचों पर खूब सारे दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन हर साल स्थिति वही आकर क्यों खड़ी हो जाती है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, देश के अलग अलग राज्य हो, हर जगह से हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाते हैं, बताते हैं कि किसानों की परेशानी आखिर क्या है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर उन परेशानियों का हल कब और कैसे निकाला जाएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।